उत्तराखंड के पास एक सुनहरा मौका है। अगला एक दशक उत्तराखंड के लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा, क्योंकि यही वो समय है जब उत्तराखंड की आबादी प्रदेश के लिए फायदेमंद साबित होगी। दरअसल डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिहाज से अगले 10 साल तक उत्तराखंड की आबादी की उम्र काम करने के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए कुछ ही साल बचे हैं। यही कारण है कि हाल ही में दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी के सामने उत्तराखंड डेमोग्राफिक डिविडेंड का मुद्दा उठाया था। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड तब मिलता है जब कोई पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन हो, उसकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो प्रदेश का एवरेज होता है वो 2.1 से ऊपर का हो, तो इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। तो ग्रो कर रहा है का मतलब हमारे पास यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ओल्ड एज पॉपुलेशन कम होगा। और जब 2.1 को टच करेगा तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएंगे, और 2.1 से नीचे चले जाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स कि ओल्ड एज पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, यंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएंगे। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड जब अच्छा होता है तो स्टेट को जो है अपनी आर्थिकी को तेज़ी से ऊपर लाने का एक मौका मिलता है। तो यही जो है अक्सर आप इकोनॉमिक्स रिलेटेड मैगजीन्स में पढ़ते होंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, हमको इसको सदुपयोग करना चाहिए। अन्य राज्यों जैसे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुकाबले उत्तराखंड के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में साल 2020 में फर्टिलिटी रेट 1.8 था। वहीं बिहार जैसे राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक 2.98 है। वहीं राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.98 है, जो कि सामान्य प्रजनन दर 2.1 से नीचे है। इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए 10 साल का ही समय बचा है। क्योंकि फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम रहता है तो प्रदेश की पॉपुलेशन घट जाएगी। ऐसे में युवा कम और बुजुर्ग ज्यादा होंगे, यानी ह्यूमन रिसोर्स घटेगा। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो पीरियड है ये बहुत असीमित नहीं है, क्योंकि हम भी कई प्रकार के पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को अपना रहे हैं। उसकी वजह से हमारे भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है गिरता जाता है। और लेकिन ये अक्रॉस द कंट्री यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग विंडो है। इसमें एक रिपोर्ट आया हुआ है कि किसके पास कितने समय बचा हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली उत्तराखंड के पास 10 साल का समय है, और साउथ के कुछ स्टेट्स को देखेंगे तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का ऑलरेडी उपयोग कर चुके हैं और आगे और उपयोग कर नहीं पाएंगे। और बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के पास थोड़ा और समय है, हमारे पास 10 साल है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक्सपर्ट्स ने फर्टिलिटी रेट ज्यादा कम होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। इस तरह से घटती जाएगी जनसंख्या दर जो है, प्रजनन दर ऐसी घटती जाएगी आपका 1 पॉइंट आसपास, तो यंग ब्लड तो कम आएगा, युवा शक्ति आपको जो मानव ह्यूमन रिसोर्स है वो कम आएगा, और हमारे जैसे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि इसके जो लाइफ की जो दर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ रही है। 70 पहले 60 साल होती थी, 70 साल होती है, अब 70 साल में भी आदमी जवान दिखता है, पहले 60 साल में। तो एक तरफ तो मृत्यु दर जो बढ़ रही है, जीवन की प्रत्याशा बढ़ रही है, दूसरी तरफ जन्म दर घट रही है। तो उससे क्या हुआ, समाज में बुजुर्ग ही बुजुर्ग रह जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स की कमी होगी। तो दो पक्ष हैं, जनसंख्या नियंत्रण का दो है, उसका फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। इतने कम समय में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेना उत्तराखंड के लिए भी आसान नहीं है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में आपदा बड़ी चुनौती है। आपदा में राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रखना आसान नहीं है। किसी भी राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अहम होता है। ऐसे में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता होगी। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी।